नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 10th टॉपिक करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आपका फिर से एक बार स्वागत है। गत वीडियो में आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में पढ़ा था और वह काम अभी भी चल रहा है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट चर्चा करते हैं। गत वीडियो में जहां मैंने छोड़ा था उसी बिंदु पर चर्चा करते हुए देखते हैं। एग्जाम्पल चल रहे थे अपने, क्या गडरिया पहाड़ी पर क्या गडरिया पहाड़ी पर 2 बजे से भेड़ों को चरा रहा है। क्या गडरिया पहाड़ी पर 2 बजे से भेड़ों को चरा रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, वाक्य की रीडिंग जब लगा के देखें तो से रहा है, से रही है, से रहा हूं। स्ट्रक्चर की चर्चा करें तो वाक्य है प्रश्नवाचक। आपको गत वीडियो में बतलाया गया है इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं। जिन प्रश्नों का जवाब यस या नो में दिया जा सकता है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और जिन प्रश्नों का जवाब WH वर्ड में नहीं दिया, जब वो यस या नो में नहीं दिया जा सकता वो WH वर्ड से शुरू होते हैं। और बेटा एक मैंने पहचान बतलाई थी, यदि किसी हिंदी वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो 100% वो हेल्पिंग वर्ब से बनाया जाएगा। कर्ता की बात करें, कर्ता है गडरिया, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे हैज बीन का। लेकिन बेटा प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है। जब किसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब 2 शब्दों में विभाजित हो तो एक शब्द कर्ता से पहले लगता है और दूसरा शब्द कर्ता के बाद लगता है। चर्चा करते हैं। गडरिया सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज द शेफर्ड। कर्ता के बाद लग गया बेटा बीन। क्रिया की बात करें, चराना ग्रेज, प्लस में ING ई ओमिट हो जाएगी, ग्रेजिंग। अब बेटा गौर करने वाली बात है, किनको बेटा? भेड़ों को, सीप। सीप का प्लूरल सीप ही होता है। पहाड़ी पर ऑन हिल, समय है 2 बजे से। मैंने अभी बताया था बजे निश्चित समय में आता है। सिंस 2 o'clock, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट चर्चा करते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के एग्जाम्पल की। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग।
मिस्टर राजेश हैज बीन practicing cases for last 2 years. ब्रैकेट में है प्रैक्टिस। She has been living in this garden for 2 hours. Aman has not been teaching with Kunal in Kota for 5 years. प्रिय विद्यार्थियों, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की जब बात करते हैं तो बेटा गौर करेंगे ध्यान से। एट ब्लैंक दिया हुआ है सिंस मॉर्निंग। इसके आइडेंटिफाइंग वर्ड्स की जब बात करें तो आपको विदित होगा जिन अंग्रेजी के वाक्यों में सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम दिया हुआ हो। लेकिन बेटा वाक्य कैसा होना चाहिए? सिंगल। जिन अंग्रेजी के वाक्यों में सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम दे रखा हो और वाक्य हो सिंगल, उन वाक्यों में वर्ब भरते समय प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोलूं तो हैज बीन, हैव बीन प्लस V1 प्लस ING। चर्चा करते बेटा एग्जाम्पल की। इट ब्लैंक आ गया सिंस मॉर्निंग, कोष्टक में है रेन। बेटा सिंगल वाक्य है और इसमें सिंस प्लस टाइम दिया हुआ है। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की वर्ब का प्रयोग होगा। कर्ता बेटा इट एक वचन है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब हैज बीन का प्रयोग हुआ और बेटा रेन में ING लग गई। इट हैज बीन रेनिंग हुआ। अगले एग्जाम्पल चर्चा करते हैं। मिस्टर राजेश ब्लैंक दिया हुआ है केसेज फॉर लास्ट 2 ईयर्स, 4 प्लस टाइम दिया हुआ है। ब्रैकेट में प्रैक्टिस क्रिया दी हुई है और बेटा करता है सिंगुलर, तो बेटा हैज बीन प्रैक्टिस में ING जोड़ दो। ई को बेटा क्या कर दिया अपन ने? ओमिट कर दिया। आपको विदित है जब किसी मेन वर्ब के अंत में ई दे रखी हो उसमें प्लस में ING करना हो तो ई को ओमिट कर दिया जाता है। अगले
एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं प्रिय विद्यार्थियों। सी इन दिस गार्डन फॉर 2 आवर्स। 4 प्लस टाइम आ रहा है, बाइक सिंगल है, ब्रैकेट में लिव दिया हुआ है। सी करता एक वचन है बेटा, हैज बीन लिविंग हुआ। अगले एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं। अमन ब्लैंक नॉट ब्लैंक विद कुणाल इन कोटा फॉर 5 ईयर्स। कर्ता अमन है लेकिन वाक्य का प्रकार नेगेटिव है। प्रथम खाली जगह में तो अमन सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट हैज का प्रयोग हुआ, और बेटा सेकंड खाली जगह में दूसरा शब्द बीन आ गया हेल्पिंग वर्ब का, और ब्रैकेट में टीच दी हुई है, टीच के साथ आईएनजी का प्रयोग हो गया। तो बेटा आपको विदित है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत हैज बीन, हैव बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन बेटा गौर करने वाली बात, आपको स्मरण रहे कि सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम हो, लेकिन बेटा वाक्य होना चाहिए सिंगल, क्योंकि आइडेंटिफाइंग वर्ड्स में आपने पढ़ा था जब सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम किसी अंग्रेजी के वाक्य में दे रखा हो और वह वाक्य होना चाहिए सिंगल, तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्सों में शेयर भी करें। थैंक्स, धन्यवाद। सेव कर दें।